अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से कुल कायनात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपराइट जज होने का सबूत देते हुए तमाम वो लोग जो गायब हुए हैं उनको उनके केसेस सुनने का इंदिया दिया है और हुक्म दिया है। वो क्या डिटेल्स हैं उसकी डिटेल्स में शेयर करूंगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ऑन फायर। मिस्टर इमरान खान, साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, फाउंडिंग चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज ऑन फायर। और उन्हें जिस तरह से जो जो जुमले बोले हैं, बड़े बड़ों को उन जुमलों ने हिलाकर रख दिया है। वो जुमले क्या है, उनकी डिटेल्स क्या है, उनकी डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स और कुछ वायरल बयानात भी शेयर करने हैं, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। अगर नहीं दबा रहे तो दबा दीजिए, डंडे का दौर है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स, ताकि फाइबर वॉल को जो इशू है वो ब्रेक हो सके और आप और हमारे दरमियान जो मोहब्बतों का सिलसिला बरकरार है। व्हाट्सएप चैनल मैंने क्रिएट कर दिया है, उसके अंदर जाकर आपने लिंक को डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कर देना और ज्वाइन कर लेना, ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस की बजाय वहां पर वीडियोस का लिंक आपको मिल जाया करे। आप बड़ी आसानी से सब चीजें देख लिया करें। सबसे पहले माजरत, आज मेरा जो मॉर्निंग का व्लॉग होता है यानी दोपहर 1:30 बजे वाला, वो नहीं कर पाया। कुछ निजी मसरूफियात, कुछ हालात, कुछ वाकयात, पाकिस्तान में रहते हैं भाई, क्या करें, तो उनको भी फेस करना पड़ता है, इस वजह से नहीं कर पाया। थोड़ा सा डिलेड आज का व्लॉग है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा माजरत खा हूं। स्टार्टिंग विद इमरान खान साहब की अडियाला जेल में जो सहाफियों से गुफ्तगू हुई है, उसके लुब्बे लुबाब में कुछ एडिशन भी हुआ है। आज वो क्या हुआ है वो तमाम तर मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने फौज से मुज़ाकरात की हामी भर ली। फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। हमने फौज पर इल्जामात नहीं, तनकीद की थी। घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो उस पर तनकीद की जाती है। इमरान खान के जुमले कोट अनकोट इसमें मैंने कहीं से, ये वो है जो सहाफियों ने रिपोर्ट किए। उसके बाद फौज पर तनकीद इस वजह से की थी क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। इमरान खान हमें यह ना बताएं कि फौज ने क्या गलती की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा गैर कानूनी थी। सजा के पीछे जनरल जियाउल हक का हाथ था। सुकूत ढाका के पीछे जनरल याह्या खान का हाथ था। इमरान खान ने अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोट करते हुए ये जुमले दिए, ये जुमले कहे। आगे फिर कहते हैं आप फौज पर इल्जामात लगाते हैं और उन्हीं से मुज़ाकरात भी चाहते हैं। सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, ये सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया। क्या सवाल किया, फिर कह देता हूं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप फौज पर इल्जामात लगाते हैं, उन्हीं से मुज़ाकरात भी चाहते हैं, सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते। इसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि SIFC क्या है, मोहसिन नकवी कौन है, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है, मोहसिन नकवी इन्हीं का नफाज करता है और मामलात उन्हीं के सुनता है, तो फिर क्या बात की जाए और कैसे बात की जाए। उन्होंने फिर कहा कि मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा है चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और मुकदमात का खात्मा किया जाए। तीसरा मरहला मुल्क बचाने का है जो साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं। मौलाना फजल रहमान ने असेंबली से इस्तीफे की जो बात की है वो तीसरे मरहले की बात है, यानी वो मौलाना फजल रहमान साहब यकदम स्टेप 1 से स्टेप 4 पे चले गए हैं। पहले असल बात करें, उसके बाद आगे जाए। उसके बाद फिर कहा जमात इस्लामी के धरने की मुकम्मल हमायत करता हूं, हमारी पार्टी इस धरने में भरपूर शिरकत करेगी। पार्टी लीडरशिप को कहूंगा जमात इस्लामी के धरने में शमूलियत करें। इमरान खान के देखें यहां पर उन्होंने अपने तमाम तर पॉलिटिकल बेनिफिट्स को पसे पुश डाल दिया। ये होता है लीडर की ये निशानी होती है। वरना जिस तरह जमात इस्लामी पोर्ट्रे कर रही है कि अगर PTI का कारकुन मायूस है तो हमारे पास आ जाए, हमारी जमात में आ जाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जमात इस्लामी वाले हमारी जमात में, उन्होंने कहा कि हमारी जमात उनको सपोर्ट करती है। यही होता है, सपोर्ट किया जाता है। जमात इस्लामी को भी यही कहना चाहिए था कि PTI बतौर जमात अपनी जगह जो फाइट कर रही है हमारे साथ जुड़ जाए, ये नेशनल कॉज है, ये वाली बात होनी चाहिए थी। अच्छा जी, आगे इमरान खान कहते हैं हालात ये है कि मेरे जेल के कमरे की सफाई करने वाले का बिजली का बिल 40,000 रुपए आया। बिजली के बिलों और टैक्सेस में होश रवा इजाफे पर जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की हिमायत करता हूं। इमरान खान चौधरी परवेज इलाही ने बड़ी मुश्किलात का सामना किया है, मैं उनकी हमेशा तारीफ करता हूं। इजाफी जजेस अपने मर्जी के फैसलों के लिए तैनात किए जा रहे हैं। इमरान खान के अडियाला जेल में गुफ्तगू। अच्छा, इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। वो क्या कहते हैं वो आपके सामने रखता हूं। जस्टिस आमिर फारूक मुझे टेहरियान केस में फंसाना चाहता था। मेरे और अहलिया के सारे केसेस आमिर फारूक क्यों सुनता है?
मुझे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से अगवा किया गया तो आमिर फारूक ने उसे दुरुस्त करार दिया। इमरान खान, हमारे 25 वर्कर अब तक गायब है। अहमद जज्जुआ को घर से गिरफ्तार करके दहशतगर्द बना दिया गया है। यहां पर इमरान खान बोले, फिर बोलते हैं कि बलूचिस्तान में जो जारी धरने हैं मैं उसकी हिमायत करता हूं। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने उमारंग बलोच ने जो धरना दिया हुआ है उसकी हिमायत की है। उन्होंने फिर कहा कि लापता अफराद की बाजियाबी है और इसके लिए निकलने वाले बलोच अवाम की हिमायत करता हूं। बलूचिस्तान में लोगों को गायब करना जुल्म है। हुकूमत होश करे, बलोच अवाम में बहुत ज्यादा नफरत फैल रही है। अब हम आ जाते हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, मुअज़्ज़ज़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उन्होंने जो मिसिंग पर्सन, अगवा होने वाले अफराद और लापता अफराद, उनके हवाले से एक बड़ा हुक्म जारी किया है। वो क्या है? सब लोग रियासत से तनख्वाह और मरात ले रहे हैं, ओहदों को इस्तेमाल कर रहे हैं और काम कुछ नहीं हो रहा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तुन के रख दिया उन्होंने, जस्टिस साहब ने। आगे कहते हैं, वजीर आजम और इदारों के सरबराहान की तनख्वाहें रोकने का हुक्म दें। क्या अब हम ये करें? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। फिर कहा, बल्कि जो मेन चीज थी, लापता अफराद के जो केसेस हमारे सामने हैं, यह हुकूमत को घर भेजने के लिए काफी है। यानी इस गवर्नमेंट को तख्तेदार से तख्ते पे पहुंचाने के लिए ये मिसिंग पर्संस के केसेस काफी हैं। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स हैं। फिर उन्होंने जो इंतहाई अहम जो है वो वज़ारत दिफा का काजी फाइज पर भरपूर और शदीद अदम एतमाद। वज़ारत दिफा कई केसेस के हवाले से कह रही है कि केसेस हाई कोर्ट के नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सुनने चाहिए। शदीद एतमाद, नॉट अदम एतमाद। हमें बार बार सुप्रीम कोर्ट का ना बताएं, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है हम ये बोदर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने और आप जाने, हम इन केसेस को आगे बढ़ाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। अब आगे क्या होता है, आगे की समाअत का अहवाल क्या है वो मैं रखता हूं। लापता अफराद केस को 2 घंटे गुजरने के बाद जब बात सामने आई, समाअत फिर जारी थी, उस वक्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर उस वक्त समाअत कर रहे थे। लापता अफराद के केसेस का एक एक करके जायजा लिया गया, रिपोर्ट्स मंगवाई गई, हकायक लिखे गए, आगे ये कैसे चलेंगे इसका रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी और ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट को हिलाने के लिए काफी है कि हुकूमत को गिराने के लिए लापता अफराद के केसेस भी काफी हैं। मैं आपको बताऊं कि ये लापता अफराद केसेस पिछले 5 साल की बात नहीं हो रही है। अभी जो 1 साल 1.5 साल में वो भी इसमें शामिल हैं। जो अभी अगवा हुए हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जिनके खिलाफ केसेस नहीं। आपको याद होगा आज से 2 हफ्ते पहले मैंने एक व्लॉग किया था, उसमें कहा था कि अब जुडिशरी डट गई है और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इस तरह का कोई केस आएगा तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाएगी जिस इदारे ने ये केस, जिस इदारे ने बंदा उठाया होगा। ये मैंने आपको कुछ दिन पहले ये वाली बात बताई थी। आगे जी, अब कुछ वायरल ट्वीट शामिल करते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट वायरल ट्वीट्स हैं, ये सुनने वाले हैं। सिद्दीक जान ने एक ट्वीट किया हुआ है कि गुज़िश्ता समाअत पर इंतजार हुसैन पंजोता और खालिद यूसुफ चौधरी ने इमरान खान की तरफ से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद किया था तो चीफ जस्टिस ने एतराज मुस्तरद कर दिया था और फिर वो केस नहीं लगा। इसके ऊपर इमरान रियाज खान कहते हैं, इस वक्त इमरान खान की आज़ादी में सबसे बड़ी रुकावट बज़ाहिर यही अदालत है जो केस को गैर जरूरी और अजीब तरीके से लंबा करते चली जा रही है। यानी कि वो कहते हैं ना कि लिंगर ऑन होते रहे केसेस, तो इस वजह से इमरान रियाज ने भी इस पर ट्वीट किया। साबिर शाकिर क्या कहते हैं? साबिर शाकिर कहते हैं, तवक्को करता हूं कि रियासत एक बार हारे हुए खानदान की फरमाइश पर आइन तोड़ने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटेगी। एक औरत की मैंडेट के बगैर वजीर आजम की बनने की ख्वाहिश की तामील नहीं करेगी। ये एक्सपेक्टेशन है पीपल ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो ओवरसीज हैं या पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, उनकी तवक्कुआत हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं साबिर शाकिर। और या मकबूल जान वो गवादर धरने के हवाले से कहते हैं, गवादर के हवाले से ये मेरी एक दिन पहले की असल ट्वीट है जो अभी तक मौजूद है और इसमें मारंग बलोच के धरने की वीडियो भी शामिल है। वीडियो की मौजूदगी में तस्वीर वाली ट्वीट की जरूरत कभी नहीं होती। गवादर में 20 बार गया और चप्पे चप्पे को 1980 से जानता हूं, मुझे इसके साहिल की पहचान है। और या मकबूल जान। समी इब्राहिम साहब एक ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट क्या है? वो कहते हैं, सरावन भेल को अकलियती नशस्तों पर उम्मीदवार मैंने नामजद किया था, इसका नाम कैसे हटाया जा सकता है? इमरान खान ने अकलियती उम्मीदवार सरावन भेल की हिमायत कर दी, इसको समी इब्राहिम साहब ने ट्वीट किया हुआ है। अब कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहले अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब ने सारे केसेस का कानूनी तौर पर मुकाबला किया है, इसलिए अब ये लोग मजीद नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी केसेस बना रहे हैं ताकि इमरान खान डील करे, पर इमरान खान डील नहीं करेगा। वो जो केसेस बना रहे हैं उनके लिए इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। और इमरान खान जो डील नहीं कर रहे उनको इतना कहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार, फर्क है दोनों में। अच्छा जी, इरफान सिद्दीकी साहब, अब ये सुनिएगा, सुनते जाएं सर धुनते जाएं।
इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकशों और नाज नखरों का वक्त गुजर गया। हमारी तरफ से अब मुज़ाकरात की कोई पेशकश नहीं होगी, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, ये इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं। अभी 1.5 हफ्ता पहले अता तारड़ साहब कहते थे कि कलअदम करार दे दी जाएगी, बैन कर दिया जाएगा, आर्टिकल 6 लगेगा। फिर 4 दिन पहले मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे थे कि हम आपको मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं, आए टेबल पे बैठे। फिर इरफान सिद्दीकी साहब आए, आज की बात है, वो कहते हैं नाज रखने नहीं उठाएंगे, अब पेशकश का वक्त गुजर गया, मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया। भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते? कोई एक बात तो तय करो यार, क्या बात कर रहे हो? फहद हुसैन ये सियासतदान कम एडवाइजर कम जर्नलिस्ट कम एवरीथिंग, भाई माजरत, कहते हैं पीटीआई पाकिस्तान की मकबूल, अब इनको लगता है इनकी व्यूअरशिप कम हो रही है तो फिर ये वाले चुटकुले करते रहते हैं। पीटीआई पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, इदारे भी हालात की बेहतरी चाहते हैं। अगर उन्हें लगा कि इमरान खान 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं तो मुमकिन है वो भी कुछ सोचें। मैं इतना कहूंगा मोहतरम जनाब, जर्नलिस्ट कम एडवाइजर कम पॉलिटिशियन कम एवरीथिंग कम रेसलर कम पता नहीं क्या क्या कम कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, अफनानुल्लाह खान साहब फरमाते हैं वो लोग जो ये बोल रहे हैं कि एक बंदा कैसे 11 लाख अकाउंट चला सकता है तो उसका बड़ा सादा सा, अब इनकी मंतक सुने, ये साइंस इनकी सुने, साइंस। वो लोग जो ये बोल रहे हैं कि एक बंदा कैसे 11 लाख अकाउंट चला सकता है तो उसका बड़ा सादा सा जवाब है। आसान अल्फाज में एक सुपर अकाउंट होता है जिसमें ये 11 लाख अकाउंट डाले जाते हैं। सुपर अकाउंट से फिर एक वक्त में हजारों लाखों ट्वीट होते हैं, इसलिए अक्सर आप देखते हैं कि कंटेंट मिलता जुलता होता है। बड़े शैतान हैं ये लोग, डिजिटल दहशतगर्दी नामंजूर। आपकी डिजिटल जर्नलिज्म को ना मैं सलाम ठोकता हूं भाई, कैसे कर लेते हो यार? अक्लो खाली मौजा ही मौजा। दुनिया का ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है तो मेरे को भी ला दो यार, मेरे को भी। अच्छा, और अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है तो तुम बना लो ना, वो तो कर रहे हैं ना, तुम कर लो, क्यों नहीं करते? एम फुद्दू बनाया हुआ है हमको, कैसे कर लेते हो यार? आगे चलते हैं जी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ये कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन हुकूमत कभी नहीं आई। इक्तिसादी हवाले से 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद इस हुकूमत को इंस्टॉल करने का मकसद था। इंस्टॉल का लफ्ज इस्तेमाल किया इन्होंने, इंस्टॉल का लफ्ज इस्तेमाल किया है। यह लफ्ज बहुत क्रिटिकल है, इसको समझने की जरूरत है। इंस्टॉल, इस हुकूमत को इंस्टॉल करने का मकसद था मईशत की बहाली और बिजनेस कम्युनिटी के एतमाद की बहाली। आज हालत यह है कि बिजनेस कम्युनिटी मुल्क से भाग रही है और ये एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। मैं बस इतना कहूंगा, कैसे कर लेते हो यार? ख़वातीन हज़रात, व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखेगा और साथ साथ आपने व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करना है। एक और बात, व्लॉग में आज थोड़ा सा डिले हुआ है, उसके लिए माजरत खाऊं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।